पढ़ाते हुए आज फिर अपने लोग कक्षा 5 के चैप्टर नंबर 6 में सिंचाई के साधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने लोग जानते हैं कि खेती बाड़ी करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है और पानी तो अपने लोगों को जीने के लिए भी चाहिए, और इसीलिए तो सेंटेंस बना है, जल ही जीवन है। जल के बिना अपने लोगों का जीना पॉसिबल नहीं। सेम कंडीशन होता है, पेड़ पौधे पे भी अप्लाई होता है, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए होता है। ठीक है, अगर शरीर में अगर पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें ठंड लग जाती है, कम हो जाता है तो बुखार लग जाता है। तो पानी का एक फिक्स मात्रा रहनी चाहिए हमारे शरीर में। अगर ऐसा नहीं रहता है तो अपने लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं सिंचाई होता क्या है। इसीलिए पहला क्वेश्चन मैंने दिया, सिंचाई किसे कहते हैं। निश्चित अंतराल कहने का मतलब होता है कि एक बार ही खूब पानी दे देंगे उससे काम भी नहीं चलेगा। इसीलिए एक निश्चित अंतराल पर खेतों के विभिन्न साधनों, अब साधन कहने का मतलब हो गया जिससे हम, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास खेत है, थोड़ा दूर है और नदी चल रही है, तो नदी में तो पानी भरा हुआ है, तो उस पानी को खेतों तक पहुंचाने का तो कोई सामान यूज करेंगे, तो जिस चीज से उस पानी को खेतों तक पहुंचाएंगे उसे ही साधन कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा निश्चित अंतराल पर खेतों के विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। तो यानी उस नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाना, जिस साधन से पहुंचाए, चाहे वो बाल्टी से लेके पहुंचाए, कि चापाकल के थ्रू पहुंचाए, या फिर बोरिंग सेट करके पहुंचाए, या मोटर सेट करके पहुंचाए, वहां तक आने के ही जो भी सामान यूज होगा उसे साधन कहेंगे, और उस पानी को खेतों तक पहुंचाना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, तो सिंचाई हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। उसे एक नियत, एक फिक्स अंतराल पर दिया जाता है और फिक्स अमाउंट में भी दिया जाता है। कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है, बहुत ऐसे पौधे हैं जिसे कम पानी में ही गुजारा हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं धान की, तो धान को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि धान का जो बुआई होता है बरसात के मौसम में ही होता है कि नहीं होता है? बरसात के मौसम में ही धान की खेती होती है, क्योंकि खूब वर्षा होगा, खूब धान होगा। और जब हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं को उतना पानी की जरूरत नहीं होती है। तो हम आप लोगों के लिए एक टेबल भी यहाँ दिए, देख रहे हैं ना, कौन सी फसल को ज्यादा पानी चाहिए। आपको 3 फसल का नाम लिखना है और कब बोई जाती है उस तीनों का नाम लिखना है। जैसे धान अभी तक बुआई हो रहा है जी, हाँ, अभी कौन सा अगस्त है ना, तो जुलाई अगस्त में इसका बुआई होता है। और फसल आपको ढूंढना है कि किस किस फसल में पानी की मात्रा ज्यादा लगती है। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि किस किस में पानी की मात्रा कम पड़ती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि सिंचाई क्या होता है, हम किस किस साधनों से पानी को खेतों तक पहुंचाते हैं, और किस फसल में ज्यादा पानी लगता है और किस फसल में कम पानी लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना।